सुप्रभात सभी को। क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक का पंजीयन और फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है। फॉर्म मेरे ख्याल से सभी लोगों को फॉर्म की हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से सबों को मिल गई होगी। फॉर्म एक्चुअल में ऑनलाइन होना है, ठीक है ना। फॉर्म ऑनलाइन होना है। तुम लोगों का काम ये है कि जो भी फॉर्म दिया गया है उसको भर के अपने क्लास टीचर के पास जमा करें और फिर उसे जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने में जो सावधानी बरतना है वो ये कि क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो पंजीयन करा रहे होंगे या फिर 11वीं वाले, वो अपना 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स उनका जो भी डाटा भरा जाएगा वो नामांकन रजिस्टर के हिसाब से भरा जाएगा। नामांकन रजिस्टर में जो अपना नाम होगा, जो फादर का नाम होगा, मदर का नाम होगा, जो जन्म तिथि होगा, जो स्पेलिंग होगा, उसी के हिसाब से 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। बहुत से स्टूडेंट्स आधार कार्ड के हिसाब से भरते हैं, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम या फिर जन्म तिथि। तो ये काम नहीं करना है। जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि है या फिर और दूसरा रिकॉर्ड है, उसी के हिसाब से 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म भरना है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे उन लोग 9वीं क्लास का एडमिट कार्ड निकाल देंगे, ठीक है ना। 9वीं क्लास में एग्जाम लिखे हो, जैसे एग्जाम दिया था, पंजीयन जब हुआ था उस वक्त सारा डिटेल दिया है, उसी के हिसाब से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सब्जेक्ट वगैरह भरेंगे। यहाँ पे अपने से कुछ होशियारी चालाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी अपने 10वीं क्लास के मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। वहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के चयन को लेकर के कुछ दुविधा, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वहाँ भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है सेशन खत्म हो चला है। और अभी अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचे कि हमको ये विषय लेना है, ये विषय लेना है, तो अब वो विषय लेने का निर्णय करने का टाइम नहीं रह गया। जो विषय शुरू में एडमिशन के टाइम लेकर के चल रहे थे, पढ़ रहे थे, वही सब विषय यहाँ पे भरना है, ठीक है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स जिसको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वो भी अपना 11वीं क्लास का पंजीयन देख लेंगे या फिर 10वीं क्लास के, बल्कि 11वीं क्लास का पंजीयन नहीं देखेंगे, वो 10वीं क्लास का मार्कशीट के हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। खास करके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जन्म तिथि को लेकर के बोलना है। क्योंकि हार्ड कॉपी में तुम लोगों को फॉर्म भरना है, इसलिए फॉर्म भरने में अगर कहीं पे कुछ गलती, माइनर गलती कुछ कर भी देते हो तो उसे काट करके सुधार किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा गलत हो गया, अब नया फॉर्म दीजिए, दूसरा फॉर्म दीजिए या फिर फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का कहीं पे करेक्शन करना हो, करेक्शन कर सकते हो। और बहुत बेहतर ये होगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स जो भी फॉर्म भर रहे होंगे वो अपने जानने वाले साथी का हेल्प ले सकते हैं, अपने ट्यूशन टीचर या फिर स्कूल के टीचर से सहायता ले सकते हो फॉर्म को भरने में, ठीक है ना। और उसके बाद भी कहीं अगर किसी तरह का कोई माइनर मिस्टेक हो जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में पहले ही बताया गया था। 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट जिनका पंजीयन हो रहा है वो अगर बॉयज स्टूडेंट ST, SC, BC अगर वो अपना जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो उसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा, बल्कि उन लोगों को बेनिफिट 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास के फॉर्म भरने के वक्त मिलेगा। उस वक्त जो लड़कियों को फीस लगेगा वही फीस ST, SC, BC बॉयज स्टूडेंट्स को लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर गर्ल्स भी चाहती है कि अपना हम जाति प्रमाण पत्र दे सकते हो, नहीं देते हो कोई हल नहीं, ठीक है ना। उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाइपेंड फॉर्म नहीं भरा रहा है या फिर कोई इससे सरकारी नौकरी मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये एक रिकॉर्ड मांगा जाता है कि ST कितने स्टूडेंट्स हैं, SC कितने हैं। अगर नहीं हो पाता है, नहीं बन पाया किसी का सर्टिफिकेट, उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं कोई कंफ्यूजन, डाउट हो, टीचर्स हैं, क्लास टीचर हैं, जिससे भी पूछना हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।